नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसकी हमने एक क्लास पढ़ी थी और उस क्लास के अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे। 51 क्वेश्चन से लेकर 65 क्वेश्चन यानी 65 क्वेश्चन तक हमने कल करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है अर्थमेटिक का तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं मेंसुरेशन शुरू करूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का वहां से रिप्लाई आया था, एक तो CI/SI के लिए और एक रिप्लाई आया था टाइम एंड वर्क के लिए। तो अगली क्लास में टाइम एंड वर्क थोड़ा उसके बाद करा देंगे क्योंकि CI की पहले भी डिमांड आई थी। तो इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो CI का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे हम CI का टॉपिक अपना शुरू करेंगे। आज मैं इस टॉपिक को आपका खत्म करा रहा हूं, तो अर्थमेटिक के अंदर आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और संख्या पर आधारित प्रश्न। चौथा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूं 4 से 5 क्लास में आपका CI कंप्लीट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चे जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा क्वेश्चन करने के जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई करेंगे और नॉर्मली आप बिना सॉल्यूशन करे ऑप्शंस देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर आज का टाइम हम अपना इस वीडियो में शुरू करते हैं, जो भी अपना टाइम ज्यादा खराब नहीं करते। और क्वेश्चन रहेगा आपका कितना जी, 66 क्वेश्चन है बच्चे। 66 कह रहा 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। पहली संख्या का 3 गुना तथा दूसरी संख्या का दुगने का जो योग है वो 39 है। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो 2 संख्या मान लो, कुछ भी M, N, X, Y कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा पहली संख्या का दुगना, मैंने संख्या पहली मान ली M, तो कह रहा पहली संख्या मैंने मान ली M और दूसरी संख्या मान ली मैंने N। ठीक है, ये दोनों संख्या मान ली। कह रहा पहली संख्या का दुगना, तो बेटा पहली संख्या का दुगना कर दो। ठीक है, और कह रहा दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, और कह रहा इनका जो योग है ना बच्चे वो कितना दे रखा, इनका योग दे रखा कितना बच्चे, 36। अब दूसरी लाइन में उसने बोला पहली संख्या का 3 गुना, तो बेटा पहली संख्या का 3 गुना प्लस दूसरी संख्या का दुगना, दूसरी संख्या का दुगना। अब इनका योग जो है, अब इनका योग बन गया बेटा कितना, 39। तो कह रहा छोटी संख्या बताओ। बेटा दोनों बता देंगे, छोटी बता देंगे, बड़ी बता देंगे, दोनों बताएंगे ना, लेकिन बताएंगे कैसे वो सुनना बच्चे। देखो इस इक्वेशन को यदि मैं करूं सोल्व, तो यहां से किसी एक वैल्यू को आप इक्वल बना लो। जैसे यहाँ 2 और 3 है तो इनको इक्वल बना लो, तो यहाँ 3 से गुना कर दूंगा, यहाँ 2 से कर दूंगा, हर एक में गुना हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, इधर भी, और वहां से वैल्यू आप बना कर लाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आते हैं कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य इतना है और 2 कुर्सी 3 मेज का मूल्य इतना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आपके आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां भी इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार क्या करेंगे, एक बार मैं इन वैल्यू को सबको जोड़ लेता हूं। ठीक है बच्चे, तो 2 और 3 कितना बनेगा, 5M, ये बना बच्चे कितना, 5M प्लस 2 और 3 ये बना बेटा 5N, और इक्वल है भैया जी 9 6 15, 3 3 6 और 1 7, ये बना 75। यहां से 5 में बाहर कॉमन ले लूंगा तो अपने पास बचेगा M प्लस N, और M प्लस N की वैल्यू आएगी बेटा कितनी, ये 75 है, और M प्लस N की जो वैल्यू है यहां पे लिख लेते हैं भैया जी, M प्लस N की जो आपकी वैल्यू आई है, यहां तक आ रहा, चलो इधर कर लेते हैं। M प्लस N की जो आपकी वैल्यू बन के आई बच्चे वो आएगी, 5 से इसे डिवाइड करें कितनी आएगी, 15। यानी कि M और N की जो वैल्यू है ना अपने पास वो 15 बनेगी। ठीक है, एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार इनको घटा लेते हैं भाई, एक बार क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखो 2M में से 3M जाएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और यहां प्लस का आएगा, यहां भी माइनस का आएगा। ठीक है, 36 में से 39 घटाएंगे, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो अर्थमेटिक के अंदर जहां भी माइनस की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम बता रहा हूं 99% वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रखनी। एक बार इन्हें जोड़ा बेटा, एक बार घटा देंगे, तो यहां बनेगा M, यहां बनेगा प्लस माइनस घटा रहे हैं ना, तो माइनस का N, और इक्वल बच्चे घटा देंगे, 36 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है भाई, अब देखिए M प्लस N की वैल्यू अपने पास कितना बच्चे, 15, और M माइनस N की जो अपने पास वैल्यू है बच्चे वो कितना है, 3। बेटा जब M की वैल्यू बतानी हो
तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़ोगे आधा कर दो, कितनी बार बता दिया, 15 और 3 18, 18 का आधा कितना बनेगा बेटे 9। जब आप n की वैल्यू बनाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, उसका आधा करेंगे, तो 15 में से बेटा 3 गया, कितना बचेगा 12, और 12 का आधा कितना बनेगा 6। तो m की वैल्यू 9 आई और n की वैल्यू 6 आई। अगर पूछे दोनों संख्या, एक 9 है और एक कितना है 6 है, अगर पूछे बड़ी संख्या तो 9 आंसर होगा, अगर पूछे छोटी संख्या तो छोटी संख्या पूछ रखा तो 6 आंसर आपका होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस नहीं नजर आ रहा तो आंसर लगा देना, इनमें से कोई नहीं। बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चैनल को भाई शेयर करते रहो, वीडियो को भी शेयर करते रहो, है ना। और जो भी नए भाई जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बोल दो यार, कल हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे सीआई का, तो सीआई के साथ अपने वो हमारे जुड़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चे कह रहा दो ऐसी संख्याएं, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 मिला। पहली संख्या को 3 बार, दूसरी को 2 बार जोड़ने पे 120 मिला, तो बड़ी संख्या। बेटा वहां छोटी पूछा था, यहां बड़ी पूछा, बात एक ही है। कह रहा पहली संख्या को 2 बार तो 2m, दूसरी संख्या को बच्चे 3 बार तो 3n इक्वल है। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज क्या है, डाटा चेंज है। और कह रहा पहली संख्या को 3 बार और बेटा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पे 120 मिला। अब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं इनको जोड़ूंगा ना बेटे, इन सबको जब जोड़ूंगा तो 3 और 2 कितना बनेगा 5, 3 और 2 कितना बनेगा 5, तो यहां भी 5m आएगा, यहां 5m आएगा, यहां 5n आएगा, ठीक है। 5 कॉमन ले लोगे और 5 कॉमन लेने के बाद तो कुछ ऐसा बन का आएगा, 5 कॉमन ले लूंगा m प्लस n और इक्वल है बच्चे, ये हो जाएगा 220। 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो m प्लस n की जो वैल्यू है आपकी 5 चौक 20 और 5 चौक 20, m प्लस n की वैल्यू आएगी आपकी इतनी 44, 44। यहां तक मेरी बात आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। यदि किसी को समस्या है तो बता देना भाई, ठीक है। उसके बाद इन्हें घटाएंगे तो ये बचेगा m माइनस का n इक्वल में 120 में सो जाए कितना बचेगा 20। खत्म कहानी भाई। m प्लस n 44, m माइनस n 20। बस यहां से आप लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन और आंसर आएगा। देखिए जरा, m की वैल्यू बनाऊंगा, दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे आप लोग, ये बन गया आपका कितना 64, 64 का आधा कितना बनेगा 32। n की वैल्यू बनाऊंगा, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 44 से 20 गया 24, 24 का आधा 12, m की वैल्यू 32 और n की वैल्यू 12 है। पूछ रहा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या का आंसर होगा आपका कितना 32। तो समझ गए हूँ क्वेश्चन, बहुत अच्छे से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कराए हैं और बड़े अच्छे से ही आपने किए हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका 68, क्वेश्चन है बच्चे 68। कह रहा एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या बताओ, मूल संख्या है क्या। बेटा देखो इस क्वेश्चन को ना मैं सोल्व नहीं कराऊंगा आपका, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराऊंगा, बस ऑप्शन से उठाएंगे। पहला ऑप्शन मेरे पास सामने लिखा 29, दूसरा है 92, तीसरा है 74 और एक कह रहा नन ऑफ दीज, या निर्धारित नहीं कर सकते, जो भी है ये है बेटा, है ना। अब कह रहा कोई भी 2 अंकों की तो संख्या है और उसके जो अंकों का योग है 11 है। बेटे 2 अंकों की संख्या होगा और अंकों का योग कितना होना चाहिए 11 है, तो 9 2 11, 9 2 11, 7 4 11, सभी का योग 11 बन रहा है। ये तो वैल्यू वेरीफाई हो रही है। कह रहा लेकिन वो जो संख्या है ना, जो 2 अंकों की संख्या ऑप्शंस में, जब मैं उसमें से अंक बदलूंगा और उसको जब आपस में घटाऊंगा ना तो बेटा 63 कम हो जाएगी मूल संख्या से वो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, मैं संख्या मान के चलता हूं 29 है, मैं संख्या मान के चलता हूं कितना 29, मैंने 29 संख्या मानी बेटा, तो ये तो मेरे पास मूल संख्या है, ये तो मेरे पास क्या है मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर। अब कह रहा इसमें से मैंने अंक पलट दिए, तो बेटा अंक पलटने का मतलब है 9 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 92। और बेटा फिर कह रहा जब मैंने इसको घटाया ना तो 63 कम आया,
बेटे मैं इसे घटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको घटा देता हूँ, तो बेटा 29 में से क्या 92 आप लोग घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे। जब नहीं घटा पाओगे तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर कौन सा होगा? दूसरा चेक करते हैं एक बार। देखिए जरा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा बेटे, इकाई दहाई वाला यहाँ वैल्यू लगाना पड़ेगा, जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो वो तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा यहाँ। देखिए दोबारा देखते हैं अब 92 कह रहा है इसके अंक बदल दिए, 2 इधर आ गया जी, 9 इधर चला गया। ये ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या। ये क्या है बेटा? ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या है। इसको घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 2 गया 6, तो बेटा कितना बना? 63। कितना बना? 63। और कह रहा अंकों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या आएगी, अंकों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या आएगी वो 63 कम होगी, वो 63 कम होगी। तो बेटा इससे 63 कम है या नहीं है ये वाली संख्या? बिल्कुल है ना। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आंसर आएगा कितना बन के बेटा? 92 आपका आंसर आ रहा होगा बन के। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जो मैंने बताया। अभी 3-4 क्वेश्चन है, अगर किसी को दिक्कत कोई डाउट है तो अभी और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 69 क्वेश्चन देखिए जी। कह रहा एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या है ना वो मूल संख्या से अब 18 ज्यादा है। तो कह रहा संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है? बेटा पहला ऑप्शन 64 है, दूसरा 46 है, तीसरा बेटे 42 है, और चौथा ऑप्शन कितना है जी? 24 है। अब बेटा कह रहा संख्या के अंकों का योग 6 होना चाहिए। 2 अंक की जो संख्या है ना उनके अंकों का योग 6। बेटा 6 4 10 खत्म करो, 6 4 10 खत्म करो, 4 2 6, 4 2 6, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। ठीक है, दोनों का योग कितना बताया उसने? 6 बताया। अब कह रहा कोई भी अंक उठा लो बेटा, कोई सा एक चेक कर लो, उठा के कोई सा एक चेक कर लो। मान लो मैंने ये चेक किया और इसका आंसर नहीं आया, तो फिर आंसर चौथा बन जाएगा 24, इसमें कोई 2 राय नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मान लो मेरा यही आंसर बन गया तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। 24 मैंने संख्या लीजिए 24। कह रहा इसके अंक बदल दिए, अंक बदल दिए तो बेटा 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। कह रहा जब मैंने इनको आपस में घटाया ना बेटे, तो जो ये वाली संख्या है ना मूल से 18 ज्यादा है, ये जो संख्या है मूल से 18 ज्यादा है। अगर 18 ज्यादा आ रही है तो आंसर 24 है, नहीं तो गलत है। घटाएंगे भाई, 12 में से 4 गया, 2 बचेगा। ठीक है, सॉरी 8 बचेगा, यहां रह गया 3 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा? 1। तो ये बताओ 18 ज्यादा आ रही है नहीं आ रही? ये देखो ये मूल संख्या और परस्पर बदलने के बाद कह रहा जो संख्या आई, कह रहा मूल संख्या के अंक बदल दिए, अंक बदलने पे जो संख्या आई है ना वो मूल संख्या से कितनी ज्यादा है बेटे? 18 ज्यादा है। तो बिल्कुल 18 ज्यादा बननी है, तो आंसर होगा कितना बेटे? 24। आंसर कितना होगा आपका? 24 आपका आंसर होगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं कि गलती मत कर देना भाई इन क्वेश्चन में ना, क्योंकि मूल संख्या से हमेशा बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार अच्छे से, अगर मूल संख्या से आपका बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर आपका आंसर गलत बन जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर बच्चे 70। क्वेश्चन नंबर है जी 70। कह रहा एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है। तो मूल संख्या बताओ, मूल संख्या क्या है? बेटा देखो ऑप्शन है, पहला 36, दूसरा है बेटा 63, तीसरा है बेटे 48। ये संख्या है और एक दे रखा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और अंकों का जो अनुपात है ना बेटे 2 अंक का, वो कितना है? 1:2। वो कितना बेटे? 1:2। यानी कि ये संख्या 1 है तो ये संख्या 2 है। देखो कैसे अनुपात बनाएंगे, तो 4 एकम 4 और अनुपात दूसरा 4 दूनी 8, 1:2 बना। अब देखिए यहां से कितना बनेगा बेटे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये तो 2:1 बना, 1:3 बनाना, उड़ा दो इसे हटा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि अच्छा अभी तो एक और रह रहा ना चेक करने,
3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी ठीक है। तो बेटा आंसर या तो 36 में से होगा या फिर 48 में से होगा, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। 1:2 में कह रहा है। कह रहा मूल संख्या बताओ। मूल संख्या कोई सी उठा लो बेटा, या तो 36 उठा लो या 48। मैं 36 उठा लेता हूं, ठीक है। 36 मैंने ऑप्शन से उठाया। अब बेटे इसके ना अंक बदल दिए, 6 यहां आ गया, 3 यहां चला गया, ठीक है। अब मैं इसको घटा देता हूं भाई, तो 13 में से 6 गया 7, यहां रह गया बेटे 5, 5 में से 3 गया 2, 27। यानी कि ये क्या बन रहा भाई, 27 ज्यादा बन रहा है। तो 27 ज्यादा बन रहा है, क्या 27 कम बन रहा है। कह रहा जी क्वेश्चन में दोनों अंकों के स्थान बदलने पे जो प्राप्त संख्या आएगी ना, जो प्राप्त संख्या आएगी वो 27 कम आएगी। बेटा गलत हो रहा है क्वेश्चन में, या तो कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ दे रखा। अगर अनुपात उसने 1:2 दिया है तब तो आंसर भाई साहब ये, या देखो इस क्वेश्चन में ना आप लोग कुछ चेंज कर लेना, हल्का सा कुछ चेंज कर लेना, दोनों में से कुछ एक बात आप लोग चेंज कर लेना। इसके अंदर बात ये चेंज कर लेना भाई कि या तो ये जो कम दे रखा उसको अधिक कर लो क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वो अधिक करते हो तो आंसर बनेगा 36, आंसर बनेगा बच्चे ये। अगर रेशियो चेंज करते हो तो रेशियो बेटे 1:2 दे रखा तो 2:1 कर लो, उसे कितना कर लो 2:1, तब आंसर कितना बनेगा 63। तो आप लोग देख लेना, इसका सॉल्यूशन भी शायद कुछ अलग ही आ रहा होगा। इन लोगों ने अपना रेशियो वगैरह कुछ ना कुछ चेंज करके ही इसका आंसर बनाया होगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुन लेना, अगर यहाँ पे आप लोग कम कर रहे हो तो रेशियो ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ अधिक कर रहे हो तो रेशियो यही रहना देना, आंसर ये बनेगा। दोनों चेंज में दोनों बातों में डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, अगर कहीं इसमें क्वेश्चन में गलती है तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा इसमें कि कहाँ आपको क्वेश्चन में चेंज करना है, कहाँ नहीं करना, मैं वो बता दूंगा, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। 71 क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या है। 71 क्वेश्चन कह रहा एक 2 अंकों की धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर है वो 54 है। तो मूल संख्या का 40% कितना, मूल संख्या का 40% कितना है अपने को ये बताना बेटा। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं ना, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं बच्चे, तो क्वेश्चन में यहां पहले वाले जो क्वेश्चन के यहाँ भी 3 क्वेश्चन, वहां पे संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ संख्या अगर पूछता बड़ा इजी क्वेश्चन था। यहाँ संख्या का कितना पूछा उसने, 40% पूछा है संख्या का। अगर संख्या का 40% पूछ रहा है तो यहाँ संख्या बनानी थोड़ी टफ बन जाएगी। लेकिन वही है ना यार कि अगर टफ चीज ही आपको करनी है तो फिर कहीं से भी कर सकते हो, बुक का सॉल्यूशन कर सकते हो। उसको इजी कैसा बनाएंगे, तो बच्चे इजी के बनाने के लिए ही तो आप लोग हम लोगों से पढ़ते हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हैं, इजी बनाने के लिए ही तो पढ़ते हो ना। देखो कोई 2 अंक की संख्या है बेटा, मैंने 2 अंक की कोई संख्या मान ली, एक m है और एक n है। कंडीशन याद रखना, 2 अंक की संख्या उसने बोली है ना। कह रहा इकाई का जो अंक है दाएं के अंक के वर्ग के बराबर है, दाएं के अंक के वर्ग के बराबर है। यानी कि बेटा ये वाला जो अंक है ना, ये वाला जो अंक है ना बच्चे, यदि मैं इसको x मानता हूं तो ये जो है ना इसके कितने के बराबर है, इसके वर्ग के बराबर है। यानी कि ये स्क्वायर है, इसके वर्ग के बराबर ये वाली संख्या है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व सुनना, इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान से बेटे। 2 अंकों की संख्या बनी mn, बेटा मैंने 1 का और 1 ये मानी, ठीक है। यहां इसका स्क्वायर करोगे यही बन का आएगा, ठीक है। अब मैं संख्या मान लेता हूं बेटे कितनी, देखो कह रहा इकाई का अंक दाएं के अंक के वर्ग के बराबर है। बेटा ये जो अंक है ना, इसका जितना भी वर्ग आएगा वो संख्या ही है, ठीक है। मैं यहां पे 2 मान के चलता हूं बेटे, 2 माना और 2 का वर्ग ये संख्या है, तो 2 का वर्ग बेटे कितना बनेगा 24, ठीक है। और कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं, तो देखो मैं ये संख्या 3 मानता हूं बच्चे, तो ये जो संख्या है ना n, ये इसका वर्ग है, ये 9 है, ठीक है। अब सुनो, मैं ये संख्या 4 मानता हूं भाई, तो ये जो संख्या है ना इसका वर्ग है, तो इसका वर्ग 4 चौक 16। तो बेटे ये संख्या तो तुम्हारे पास बनी 24, ये बनी 39
और ये बनी बेटे 416। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है ना बच्चे, वो क्वेश्चन की कंडीशन ये बोली है उसने कि 2 अंकों की संख्या है, वो 2 अंकों की। तो एक तो 2 अंक की मेरे पास 24 बननी है, एक 2 अंक की मेरे पास 39 बननी है, ये मेरे पास 1 2 3 अंक की बननी है, तो इसे हटा दो। यानी कि बेटा 2 और 3 तक ही 2 अंक की संख्या बनेंगी। जैसे ही 4 से ऊपर आप 3 से ऊपर आप चलते चले जाएंगे, सीधी 3 4 5 अंक की संख्या आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आप मेरी बात को यहां तक बड़े अच्छे से समझे होंगे। अब बेटा कह रहा इनके यदि मैं अंक बदल दूं तो इनका जो अंतर है ना वो 54 है। मैंने इसके अंक बदले, मैंने 24 लिया, 24 के अंक बदले तो कितना बना 42। इनका अंतर बेटे कितना आएगा 18। 54 तो नहीं आया ना, 18 अंतर आएगा। अब मैंने 39 लिया बेटे, तो 39 के अंक बदले बेटे, ये हो जाएंगे कितना 93। अब बेटा घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4 बनेगा, 8 में से 3 गया 5 बनेगा, तो दोनों का अंतर कितना बनकर रहा 54। और 54 ही दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा मूल संख्या, तो मूल संख्या बेटे कितनी मानी अब तुमने 39। कह रहा 39 का कितना परसेंट बताना बच्चे 40%। 39 का 40% बताओ कितना बनेगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 नीम 36, 4 तिया 12 और 3 15, डिवाइड करेंगे 10 से बेटा, तो 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 15.6। ये आपका बन का आएगा 15.6 बच्चे। तो उम्मीद कर रहा हूं जो मैंने आपको बात बताई है उसको आप लोग भली भांति बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग मेथड यूज कर लो, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है उसको यूज कर लो, और एक तरीका होता है डायरेक्ट ऑप्शंस अप्लाई करने का, वो सबसे बेटर है। अगर अप्लाई हो रहा है तो ज्यादा बढ़िया, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं तो संख्या बताओ क्या है। तो संख्या बताओ क्या है। देखो बड़ा इजी है, 23 ऑप्शन सर्च करेंगे, 27 32 और 72। बेटा कह रहा एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। अंकों का योग बेटे 5, अंकों का योग 9, अंकों का योग 5, अंकों का योग 9, और 3 गुनी कह रहा बेटे इसका 3 गुना 15, इसका 3 गुना 27, इसका 3 गुना 15, इसका 3 गुना 27। अब देख लो बेटा कौन सा नंबर बना रहा है सेम। ये 23 बनना था 15 बना, ये 15 बनना था 32 बना, ये 27 बनना था 72 बना। यही केवल एक संख्या 27 जो केवल उसके अंकों का योग करोगे और उसका 3 गुना करोगे तो कितना बनाएगी 27 बनाएगी। आंसर आ गया, कुछ मत छेड़ो क्वेश्चन के अंदर बाकी। तो देख लो कितने अच्छे से बातें आपको बता रहा हूं मैं। पेपर निकालना है तो बेटा ऐसे ही निकलता है पेपर। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर है 73 क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चे। कह रहा 2 भिन्नों के हर क्रम से 5 तथा 7 हैं। इन भिन्नों का जो योग है 41/35 है। इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का जो योग है वो 43/35 हो जाता है। भिन्न बतानी है। बेटा कल भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे वीडियो के अंदर, तो बच्चे मैंने बताया था कि केवल एक इक्वेशन को आप फॉलो कर लो, दूसरी वाली को फॉलो करो या ना करो, पहली को फॉलो कर लो। तो पहली को मैं फॉलो कर रहा हूं भाई। देखो यहां अगर m है तो बेटा कह रहा इसका जो हर है ना बेटा वो 5 है। दोनों भिन्न का अगर इसका अंश m है तो बेटा इसका कितना 7 है, और इनका जो योग है ना बच्चे वो कितना आ रहा 41/35 आ रहा। भिन्न बतानी है। इक्वेशन ये बनी बेटा, इसी इक्वेशन को फॉलो कर लो ना बस, दूसरी को छोड़ो। अगर एक फॉलो हो रही दूसरी अपने आप हो जाएगी फॉलो, है ना। अब ये मत सोचना कि होगी या नहीं होगी, यार हो जाती है भाई, 100% बता रहा हूं हो जाती है फॉलो। कह रहा इनका योग ना 41/35 है। बेटा क्वेश्चन के ऑप्शंस उठाओ फटाफट। 73 क्वेश्चन के ऑप्शंस है 2/5, 4/7, दूसरा है बेटा 3/5, 4/7, तीसरा है 4/5, 2/7। बस यही उठा लेते हैं, ठीक है, यही ऑप्शंस उठा लेते हैं, बाकी चेक कर लेंगे अगर कोई आता है। अब देखो बेटा यहां तो 5 और 7 होना चाहिए, तो यहां भी 5 7, यहां भी 5 7, यहां भी 5 7, यानी कि हर ऑप्शन में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 5 और 7 ही आ रहा है।
ठीक है। अब दो भिन्न ऐसे उठाओ बेटा, जब उनको जोड़ो ना तो 41 बटे कितना बन जाए 35 बना लेते हैं भाई, इसको जोड़ लेते हैं। 7 पंजे 35, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, 14 और 20 कितना बना बेटा 34, ये कितना बना 34 बटे 35, 41 बटे 35 बनाना, इसको जोड़ते हैं। ये बना 7 पंजे 35, 7 या 21, 5 चौक 20, 20 और 21 कितना हो गया 41 बेटा, 41 बटे 35 बनाना था, 41 बटे 35 बन गया। तो आंसर होगा जो भिन्न है वो है 3 बटे 5 और 4 बटे 7। वो कितनी है बेटा 3 बटे 5 और 4 बटे 7। मेरी बात समझ रहे हो ना, बात है ना, बड़े अच्छे से समझा करो यार, हर कोई नहीं बताता ये बातें जो बता रहा हूं। बस ऑप्शन उठाओ और सोल्व कर मारो यार, क्वेश्चन सोल्व करने से अच्छा है ऑप्शन अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 75 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3 बटे 14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश गलती हो गई यानी कि उससे, और उसने संख्या का 3 बटे 4 ज्ञात कर लिया। उसका जो सही उत्तर है ना, उसका जो उत्तर है सही उत्तर से 150 ज्यादा आ गया, संख्या बतानी है बेटा। संख्या मान लेता हूं मैं n है, ठीक है, और उसको इसने गुना करना था किससे बेटा 3 बटे 14 ज्ञात करना था। इस संख्या का कितना ज्ञात करना था 3 बटे 14, लेकिन कह रहा इस संख्या का ना उसने गुना कर ज्ञात कर लिया बेटा कितना 3 बटे 4, उसने ज्ञात कर लिया कितना 3 बटे 4 उसने ज्ञात कर लिया। क्लियर है ना बात सबको। अब ये संख्या बनाओ ना बनाओ या इसे हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हटा दे। अब बेटा यहां कोई संख्या बनाओ जिसे 3 बटे 14 से गुना करोगे और 3 बटे 4 से गुना करोगे, वो संख्या ऐसी होनी चाहिए 14 से भी डिवाइड हो जाए 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो बेटे ऐसी संख्या कौन सी बनेगी जो 14 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो? तो ऐसी संख्या वही बनेगी जो 14 का और 4 का क्या आ रहा होगा एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चे 28। यानी कि मान के चलता हूं उसे 28 का 3 बटे 14 ज्ञात करना था और उसने ज्ञात कर लिया 28 का 3 बटे 4। तो पहले जो उसका आंसर था बेटे 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, पहले उसका आंसर आना था 6, 4 सत्ते 28 और 7 या 21। अब आंसर आया कितना बेटे 21। तो ये देखो कितना यूनिट यहां से यहां तक ज्यादा आया, तो ये आया 15 यूनिट। और बेटे 15 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखे है 150। 1 यूनिट की बनाएंगे बेटा, 15 से डिवाइड करेंगे 10 बार डिवाइड होगा। कह रहा संख्या बताओ, बेटा संख्या कितनी मान के गए आप लोग 28। तो बेटा 28 इक्वल आपका होगा 10 गुना में 28 और ये आपका बन का आएगा 280। तो संख्या जो आपकी वो कितनी है बच्चे, संख्या है 280। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपको 76 क्वेश्चन है बच्चे। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उसे 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका जो उत्तर था सही उत्तर से 63 अधिक था। तो जिस संख्या को गुना करना है वो संख्या बतानी बेटा। देखो मैं संख्या मान के चलता हूं n थी, n को 1200 से गुना करना था, लेकिन उसने n संख्या को ना बेटा गुना कर दिया 21 से। अब ये कितना आएगा बेटा, जब इसको 12 से गुना करेंगे 12n बनेगा, इसको गुना करेंगे बेटा 21n बनेगा। तो देखो कितना अधिक बना बच्चे 9n, और 9n की जो वैल्यू क्वेश्चन में है वो 63। 9 से डिवाइड करो, n की वैल्यू बच्चे आएगी बनके कितनी 7। तो बेटा वो जो संख्या है वो कितनी है 7 है। देखो ना 7 से 12 को गुना करना था, 7 को 21 से गुना करना था। ठीक है, तो जो संख्या थी आपकी वो कितनी थी बच्चे, वो संख्या आपकी 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, द्विगुण वर्ग 18 का घन है, तो संख्या बतानी है। संख्या है क्या बच्चे? ठीक है बच्चे, संख्या हम लोग शुरू करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, कह रहा
कोई संख्या है उसका द्विगुण का जो वर्ग है वो कितना 18। द्विगुण का मतलब होता है बेटे 2 गुना, द्विगुण का मतलब कितना 2 गुना। तो बेटे 2 गुना हो गया और कोई संख्या उसका वर्ग है और वो 18 के क्या बच्चे 18 का घन है। 18 का घन का मतलब 18 का क्यूब है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2n² और बच्चे इक्वल में जाएगा, ये बनेगा 18 गुना 18 और गुना में 18। अब बेटा 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसको कितनी बार हो जाएगा 9 बार डिवाइड हो जाएगा। n² की वैल्यू आएगी। अब यार चलो मैं आपको बताता हूँ, ये बनेगा किसका 18 का स्क्वायर, ठीक है, गुना में ये कितने का स्क्वायर बन सकता है, इस 9 को मैं कितना लिख सकता हूँ 3 गुना 3 लिख सकता ना भाई। तो ये बनेगा किसका 3 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर सारे खत्म हो जाएगा और n की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगा 18 तिया कितना 54। वो कितनी वैल्यू आएगी 18 तिया 54। अरे भाई यहाँ से एक स्क्वायर बाहर ले लोगे, यहाँ से एक स्क्वायर बाहर ले लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा और 18 तिया कितना बन का आएगा 54 बन का आपका आ रहा होगा। एक क्वेश्चन 74 रह गया यार अपने से ना, उसको कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 74 क्वेश्चन को आप लोग कर लेना भाई, है ना। वो छूट गया तो छूट गया, ना हो तो मुझे बता देना। अब है जी क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन बच्चे, यदि 11 क्रमागत घन पूर्णांकों का योगफल 2761 है तो इनमें से बीच वाली संख्या बतानी है, मध्य की संख्या क्या है। बेटे 11 संख्या है कोई और 11 संख्याओं का जो योग है वो दे रखा 2761। बीच वाली संख्या बताओ। यार बताया तो था भाई, जितना योग दे रखा है संख्या से डिवाइड कर दो, 11 से जो भी संख्या आएगी बीच वाली आएगी। डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, कितना बचा 5 56, 11 पंजे 55, एक बचा, 11 एकम 11। बीच वाली संख्या बन आएगी बेटा 251। बीच वाली संख्या बन रही होगी 251। चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर बच्चे 80 कह रहा दो संख्याओं का जो नहीं 79 आएगा ना अभी तो, हाँ 79 आएगा, इससे पहले 78 कराया था। 79 क्वेश्चन आएगा। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम है। भागफल जो है संख्या से कितना कम है बच्चे 21 कम है। देखो कोई संख्या मान लेता हूं मैं n है, कोई संख्या मानी बेटा कितनी है n है। इसको मैंने डिवाइड करा किससे 4 से, इसको डिवाइड करा किससे 4 से, और भागफल ही आएगा भाई किसी भी संख्या, मान लो 10 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो 5 दूनी कितना आएगा 10। ये क्या आएगा भागफल, ये क्या आएगा भागफल। यानी कि इक्वल में हमेशा बेटा भागफल ही आएगा, किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे भागफल 1 का आएगा। तो यहाँ भागफल कह रहा है, जो भागफल आया ना, जो भागफल आया कह रहा वो संख्या से, कह रहा वो संख्या से कितना कम है बेटा 21 कम है। वो संख्या से कितना कम है 21 कम है। इसको उठा के सोल्व करेंगे आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन से आप लोग समझदार हो गए होंगे, कर सकते हो। n इक्वल बेटा ये सोल्व करेंगे, यहाँ बनेगा 4n माइनस 21 चौक कितना बनेगा 84। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा बेटे 3n और इक्वल में 84। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ से और n की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। n की वैल्यू आएगी बच्चे कितनी 28 बन के। कैलकुलेशन बस आप लोग चेक कर लिया करो यार एक बार, है ना। कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो जाए कहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चे 80। क्वेश्चन नंबर है 80। 80 क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 23 है और उनका गुणनफल जो है वो 120 है, तो उनके वर्गों का योग बताना। बेटे दो संख्या मान ली m और n, उनका योग है कितना 23 और इनका जो गुणनफल है ना बच्चे वो कितना 120। तो मैंने इस कंडीशन में बताया था बच्चे आप लोगों को, जब यहाँ से संख्या बतानी हो तो ये जो गुना दे रखी ना इसके फैक्टर बनाने शुरू कर लो, या फिर ऐसा देख लो कि दो ऐसी संख्या देख लो जिनका योग तो 23 बन जाए और उनकी गुना करो तो कितना बन जाए 120 बन जाए। ठीक है, उनकी गुना करो कितना बन जाए 120, या फिर 120 के फैक्टर करो। कैसे देखो, 1 गुना 120 लिख सकता हूं, 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 60, 120 को लिख सकते हैं 3 गुना 40, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 30,
इसको लिख सकते हैं 5 गुना 24, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 20, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 15। तो देखो इनका योग 121, इनका योग 62, इनका 43, इनका 34, इनका 29, इनका 26 और इनका कितना बनेगा 15 8 23। तो जो संख्या है ना बेटा, एक तो 8 है और एक कितनी है 15 है। कह रहा है इनका योग, इसका योग स्क्वायर का योग करेंगे, वर्गों का योग तो 64 प्लस 15 का करेंगे 225, जोड़ दो भाई 4 5 9, 2 4 8 6 और 2, यह कितना 289। कितना आंसर आएगा बच्चे 289, 289 इसका आंसर आपका आएगा बन के। पहला ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर बच्चे 81 कह रहा किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का जो मान है वो 1/3 हो जाता है। बेटे भिन्न मान के चलता हूं m/n है। कह रहा अंश 2 कम करो, तो बेटा अंश 2 करने से भिन्न का मान हो गया 1/3। कितना हो गया बेटे 1/3। अब ऑप्शन उठाओ और अंश में से 2 कम करो, 1/3 जो भी बना दे आंसर। पहला ऑप्शन से बेटे 3/7, 7/11, एक है आपका 5/9 और एक आपका दे रखा 9/13। जो भी बना दे बेटे 2 कम करो, 9 में से 2 कम हुआ कितना बनेगा 7/13, क्योंकि कटेगी नहीं, हटाओ इसे। तो यहां से 2 कम करो बेटे, 2 कम करेंगे 3 में से 1/7 बनेगी, 1/3 बनाने, खत्म करो इसे। यहां से 2 कम करो, 7 में से 2 जाएगा 5, 5/11 खत्म करो इसे भी। यहां 5 में से 2 कम करो बेटा, तो ये बनेगा 3/9। इसको सोल्व करो, 3 एकम 3, 3 3 9 बन गई 1/3। तो आंसर होगा बेटे 5/9, आंसर होगा 5/9। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था वीडियो के, मैं बहुत सारी चीज आज आपको नहीं बताऊंगा, जो ऑप्शन से आप लोग कर दोगे डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व। तो आंसर देख लेना 5/9 कौन सा दे रहा है, ऑप्शन देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग बताना क्या है। 82 क्वेश्चन कह रहा जी कोई संख्या है, संख्या मानी मैंने n है। कह रहा जी इसका 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, इसका कह रहा 1/3 1/3 का जो भाग है वो कितना है 15। तो संख्या बनाओ बेटे, कितना बनेगा 4 3 12, 12 15 कितना बनता है बेटे 180। तो संख्या तो बेटे कितनी आई बन के 180। तो कह रहा 180 बनेगी ना, 4 3 12, 12 5 60, 180 बनेगी। कह रहा इसका 3/10, तो 180 का बेटे 3/10 बनाओ, इससे कैंसिल, 18 3 कितना आएगा 54। तो बेटा उसका 3/10 भाग कितना आएगा 54 बन के आ रहा होगा आप लोगों का आंसर। अब बेटे इसका बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या एक बार वो देख लेते हैं। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इसका 84। मजा आया होगा भाई आज की क्लास में ना, मजा आया होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से अटेम्प्ट हुए हैं। तो अब देख लेना यार कितना है इन क्वेश्चन में दम, सारे तो ऑप्शन से अटेम्प्ट हो गए। एक क्वेश्चन नहीं, मेरे सारे कम से कम आज 18 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और 18-20 क्वेश्चन आप लोगों के सारे ऑप्शन से अटेम्प्ट हो गए हैं। अगर किसी का मैंने सॉल्यूशन कराया तो उसका बताया मैंने, ऑप्शन से अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कह रहा यदि कोई 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। तो परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से 14 कम है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है जी 2 है। अंकों का अंतर कितना है 2। ऑप्शन से उठाओ 46 64 68 86। सबका अंतर बेटे 2 है, सबका अंतर 2 है, एक वैल्यू वेरीफाई है अपने पास। कह रहा कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंक पलट दो। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन से उठाया कितना 46, इसके मैंने अंक पलट दिए। ठीक है, अंक पलट दिए जाएं, तो अंक मैंने इसके पलट दिए बेटा कितना, ये इधर आ गया इधर आ गया। ठीक है, अब जो संख्या प्राप्त हो रही है, अब जो संख्या प्राप्त हो रही है बेटे, तो संख्या प्राप्त करेंगे 14 में से 6 गया,
8 बचेगा, यहाँ रहा 5, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा बेटे, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो कह रहा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। गलत हो गया यार, हमें लगता है कुछ गलत हुआ है भाई। गलत हुआ है भाई। वो एक्चुअल में घटाने के लिए बाद में बोल रहा है, पहले संख्या का आधा करा रहा है। चलिए कोई नहीं। कह रहा इसके अंक पलट दो। अंक पलटे बेटे मैंने, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 64। भैया 4 इधर आ जाएगा, 6 इधर था तो इधर आ जाएगा। और कह रहा इसका आधा कर दो। अब बेटे इसका आधा कर दिया, इसका आधा कितना बनेगा बेटे, 32। कितना बनेगा बेटे, 32 बन जाएगा। तो कह रहा जो परिणामी संख्या है, परिणामी संख्या तो ये आई ना भाई, ये क्या है, रिजल्ट आया ना, ये तो परिणामी संख्या रिजल्ट है, तो हमने बनाया है बेटे, ये तो रिजल्ट है। कह रहा मूल संख्या से, तो बेटा ये है ओरिजिनल संख्या, ये है क्या, मूल संख्या। कह रहा प्राप्त संख्या जो है ना, परिणामी प्राप्त संख्या मूल संख्या से 14 कम है, मूल संख्या से 14 कम है। तो बेटा क्या 14 कम बन रही है इससे, यहां तक बन रही है, तो बेटा आंसर होगा आपका कितना, 46। आंसर होगा आपका कितना, 46। तो बच्चे आज की क्लास में उम्मीद कर रहा हूं बहुत मजे में, बहुत जबरदस्त फैक्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाई है। ना ही मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, ना ही मैंने ट्रिक यूज की, मैंने डायरेक्ट ऑप्शंस उठाकर आप लोगों को वैल्यू पुट करनी सिखाई यहाँ पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आज की क्लास बड़े अच्छे से पसंद आई होगी। कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे भाई एक नए टॉपिक CI के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI। उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, जो मैंने परसेंटेज का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा है, वो परसेंटेज का टॉपिक प्लीज आप लोग सभी उसको पहली जो बेस क्लास है उसकी, उस बेस क्लास को देख लेना, क्योंकि मेरे जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे ना बच्चे, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा, पहले नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग परसेंटेज की बेस क्लास, पहली क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो कल नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्त।